हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके न्यू पैटर्न पर आधारित रहता है, जो कि आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर यह आधारित रहता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैथ के प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं। आप उनको पहले जाकर देख लीजिए और फिर इस प्रैक्टिस सेट को देखना, ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इस पर डाले गए हैं, जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां एवं नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए दोस्तों, राम का ऊपर से स्थान 12वां है, नीचे से स्थान उसका 28वां है। तो यानी कि ऊपर से भी आपको पता है, नीचे से भी पता है। तो 12 प्लस 28 माइनस 1, 12 और 28 कितना हो जाएगा 40, माइनस 1 कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा 39। इसका आंसर कौन सा हो गया 39, इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, यदि ऊपर और नीचे दोनों से यदि एक व्यक्ति की दे रखा हो तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर वह संख्या आ जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आपने यूपीएसआई में 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी और जीके जीएस कैसी आई है अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है हिंदी और जीके जीएस का, तो आप जाकर देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी पुलिस में हिंदी और जीके जीएस कैसी आएगी। आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को बहुत ही ढंग से अच्छे से करना। तो जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आगे यह है यूपी पुलिस और ग्रुप डी का एक प्रैक्टिस सेट, पीछे ही डाला था मैं, तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ये भी आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 3 3 4 10 5 6 7 कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितना संख्या आएगा ये पूछा है। 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर 3, 5 गुणा 4 माइनस यहाँ 3, तो यहाँ 5 करके देखेंगे, 5 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो ये वाला पैटर्न इसमें नहीं चल रहा है। देखते हैं, 3 और 2 5 माइनस 2 3 आ गया, 5 और 4 9 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 6 13। तो ये वाला भी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है देखिए, 2 गुणा 3 बटे 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। 4 गुणा 5 बटे 2 कितना आ गया 10 आ गया। 6 गुणा 7 बटे 2 कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21, इसका आंसर आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
देखिए दोस्तों, इसको आप सार्थक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आशा करता हूँ अभी तक आपने इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या आएगा, घास आएगा। घास को गाय खाएगी। गाय क्या देगी, फिर दूध देगी। दूध से क्या बनेगा, फिर दही बनेगा। और दही से क्या बनेगा, फिर लस्सी बनेगी। तो इसका आ जाएगा 2 4 1 5 3। 2 4 1 5 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि 41 को 14 लिखा है, 61 को 26 लिखा है, 31 को 13 लिखा है, 51 को 15 लिखा है। पूछा क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में विमेल को छांटिए। जो विषम संख्या है उसको छांटना है। तो देखिए यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों। देखिए 41 का उल्टा 14, 31 का उल्टा 13, 51 का उल्टा 15। इसमें 61 का उल्टा नहीं किया गया। 61 का उल्टा कितना होता है, 16 होता है, लेकिन इसमें 26 लिखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 पासे की स्थिति दी गई है, प्रश्न चिन्ह वाले पृष्ठ के अंक को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया हूँ। आप पहले निकाल लें कि किसके विपरीत क्या आएगा। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1 4 6 है, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो यहाँ से पकड़ के राइट घुमा देंगे और यहाँ से पकड़ के राइट घुमा देंगे। तो पहले क्या आएगा, 4 6 1, फिर आएगा 4 3 2। तो 1 के विपरीत कौन आ गया, 2 आ गया। 6 के विपरीत कौन आ गया, 3 आ गया। तो 4 के विपरीत कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आंसर पूछा है तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा। देखिए 2 के विपरीत कौन सा था, 2 के विपरीत 1 था, क्योंकि यहाँ देखिए 3 और 4 है, यहाँ 2 है। 4 और 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं आपको बताया हूँ ये वाले क्वेश्चन में जिसमें 2 अंक संख्या कॉमन हो उसी को पकड़ के राइट घुमा दो, इसको पकड़ के राइट घुमा दो। तो 4 6 1 बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। 4 6 1, यहाँ 4 3 2। तो 1 के विपरीत 2 आ गया, 6 के विपरीत 3 आ गया और 4 के विपरीत कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको किसी के भी विपरीत पूछ ले, आप तुरंत आंसर इसका दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो ये वाली संख्या आपको बतानी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए 7 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 13 जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 39। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 14 बराबर कितने हो रहे हैं जोड़ने पर, 39। तो ये भी जोड़ने पर 39 ही आएंगे। तो यहाँ कितना आएगा ये देखने के लिए 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस x
बराबर 39। तो ये कितना होगा दोस्तों, 24 प्लस x बराबर 39। x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 15 इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, यदि a b से लंबा है परंतु c से छोटा है, b उतना ही लंबा है जितना d परंतु e से अधिक लंबा है, तो d से छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि a b से लंबा है, a b से लंबा है परंतु c से छोटा है, तो c से छोटा हो गया। b उतना ही लंबा है जितना d, b उतना ही लंबा है जितना d परंतु e से अधिक लंबा है, तो यानी कि e से अधिक लंबा है। तो पूछ रहा है d से छोटा कौन हो जाएगा, तो d से छोटा कौन हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, e इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वे पूरब की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, फिर वे उत्तर की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और फिर दाईं ओर मुड़कर जाता है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बोल रहा है कि अपने ऑफिस से राजीव दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है, पूरब की ओर मुड़ जाएगा 5 किलोमीटर जाएगा। अब बोल रहा है कि उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाएगा, तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ जाएगा, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो बाएं ओर मुड़ेगा तो 5 यहाँ यहीं आ जाएगा इस वाले बिंदु पर। अब कह रहा है बाएं ओर मुड़ता 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, मुड़ जाता है। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दिशा तो आ जाएगी दोस्तों दक्षिण, और दूरी आ जाएगी 6 किलोमीटर उसकी। तो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। ये ऑप्शन इसमें ये वाला राइट कर लेना आप, 6 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी इसकी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, P Q R S T, तो यहाँ वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से कौन सा हो जाएगा, T से U हो जाएगा। तो U वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये और ये U वाला ऑप्शन है। आगे देखिए Z से Y, Y से X, X से W, W से V, V से U, यानी कि जिसमें डबल U होगा वही वाला होगा। तो इसमें डबल U है, इसमें डबल U नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला डबल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ +1 है, फिर पहले +1, फिर -1, फिर +2 और फिर -2, ये वाला इसमें पैटर्न चल रहा है दोस्तों। तो इस पैटर्न से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी कि फोटो ये हो गया दोस्तों और ये महिला है। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति ने कहा, यानी कि ये मैन हो गया जो कि पुरुष है। व्यक्ति ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि इसके पिता की सास, यानी कि इसकी माता की माता की सास की एकमात्र पुत्री है। तो यानी कि ये कौन है, इसकी माँ हो गई। कौन है ये, इसकी माँ हो गई। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला उस व्यक्ति की क्या हुई, माता हो गई। क्या हुई, माता हो गई। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों
आपको चैप्टर वाइज पहले पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि ROME को यदि UUNH लिखा जाता है तो MILK को क्या लिखा जाता है? ROME को यदि UUNH लिखा जाएगा तो MILK को क्या लिखा जाएगा? तो पहले इसको देखेंगे। 18 से 21 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5। तो ऐसे ही यदि इसमें करेंगे प्लस 3 तो 16 हो जाएगा P, यानी कि ये वाला पैटर्न इसमें नहीं चल रहा है। तो देखिए कौन सा चल रहा है, देखते हैं इसमें। देखते हैं इस क्वेश्चन को बाद में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। और यदि तक आपने ये वाला प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल मैथ वाइज शॉर्ट ट्रैक पर जाकर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है रीजनिंग का, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, इन सब का बैन आरेख कीजिए। तो कच्चा माल अलग हो जाएगा, मजदूर अलग हो जाएगा और मशीन अलग हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AB डैश BA डैश BA BD डैश ACB डैश BD BA डैश B। तो खाली स्थानों पर क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए दोस्तों 21 है तो इसमें 3 या 7 का पेयर बन सकता है। तो पहले हम इसमें 7 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ए बी के पीछे क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो डी से जो शुरू होगा वही इसका आंसर होगा, तो ये भी गलत है। अब डी के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है। यहाँ सी आ जाएगा, यानी कि तीसरे नंबर पर सी आ जाएगा। बी, हाँ तो डी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद बी आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो देखिए दोस्तों, यदि आप इसको खोलेंगे तो एक चित्र ऐसा यहाँ भी बन जाएगा, और इधर खोलेंगे तो ये चित्र 3 बन जाएगा, और ऊपर लेयर बन जाएंगी, 3 लेयर बन जाएंगी। तो इसमें कोई लेयर नहीं है, इसमें 2 लेयर हैं, इसमें 1 लेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। तो पहला है 24, पहला माइनस और गुणा को बदलो, भाग 24 भाग 2 प्लस 13 गुणा 54 माइनस 234।
2 से 12 प्लस 13 गुणा 54। तो देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ये बराबर में तो कुछ दिया नहीं है इसके। तो हम कैसे चिन्हों को बदलें, कैसे पता चलेगा कि ये चिन्ह। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ब्राइट लिटिल बॉय को 234, टेल बिग बॉय को 256, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर को 748। तो उस कूट भाषा में ब्राइट के लिए क्या संख्या आएगी? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों। क्या पूछा है, देखिए ये, इसको आप पकड़ेंगे, ये कहाँ है, यहाँ है। अब इन दोनों को आप काटेंगे। लिटिल कहाँ है, एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। यहाँ कितना कॉमन है, 4 कॉमन है। यहाँ कितना कॉमन है, 4 कॉमन है। लिटिल के लिए क्या आ गया कोड, लिटिल के लिए आ गया 4। अब आगे देखिए, यहाँ क्या कॉमन है, बॉय कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है, बॉय कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो बॉय के लिए आ गया 2 कोड आ गया। तो ब्राइट के लिए क्या आ जाएगा, बचा क्या है, 3। तो ब्राइट के लिए कितना आ गया, 3 कॉमन आ गया। तो ब्राइट के लिए क्या रहेगा, 3 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीचे दिया गई क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो देखिए ये कहाँ है, पहले नंबर पर, और 2 हैं इसमें। ये कहाँ है, दूसरे नंबर पर, 2 हैं इसमें। कहाँ है, तीसरे नंबर पर 1 है इसमें। ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो अब पहली बात तो यहाँ ये वाला पैटर्न आ जाएगा। तो यहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों में ये यहाँ है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सीधा है, यहाँ फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ फिर ऐसे हो गया, यहाँ फिर ऐसे हो गया। तो अब यहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में ये हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि TRUE को यदि X P M Z लिखा जाता है, तब MKE को QRSZ लिखा जाता है, तो MATURE को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम इसमें पैटर्न देखेंगे। देखिए, T से X प्लस 4, R से P माइनस 2, U से M माइनस 8, और Z से E से Z माइनस 5। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ सोफे कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां टेबल हैं। कुछ सोफे चेयर हैं और कुछ कुर्सियां टेबल हैं। कुछ कुर्सियां टेबल हैं। तो इसमें पूछा है, निष्कर्ष है कि कुछ कुर्सियां टेबल नहीं हैं,
कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं, नेगेटिव हम बना ही नहीं सकते। दूसरा कि कुछ टेबल सोफे हैं, कुछ टेबल सोफे हैं, ये भी हम नहीं कह सकते कि कुछ टेबल सोफे हैं कि नहीं। हम ये कैसे डिसाइड कर देंगे, क्योंकि सोफा सभी सोफा कुर्सी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निष्कर्ष ए या दो इनमें से कोई नहीं निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष ए और दो इसमें से कोई नहीं निकलता है। तो अगला क्वेश्चन के 8:50 पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या है। ठीक है दोस्तों, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए, यानी कि वो कितने बजे पहुंचा है, 8:30 पर। ठीक है, 8:30 पर वो पहुंचा है। पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, यानी कि वह किसी से कोई व्यक्ति यदि 40 मिनट देरी से आ रहा है, उससे 30 मिनट पहले आ गया है ये, तो ये कितने पर आ गया है, 9:10 पर आ चुका है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह 40 मिनट देर आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। कोई व्यक्ति 30 मिनट पहले आ गया, तो कोई व्यक्ति कितने बजे आया होगा, 9 बजे आया होगा। अब ये व्यक्ति जो 9 बजे आया है, वो बैठक से 40 मिनट देर आया है। तो बैठक कितने बजे हुई होगी, 8:20 पर बैठक निर्धारित हुई होगी। तो कितने पर हुई होगी बैठक, 8:20 पर बैठक निर्धारित हुई होगी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 8:50 हो रहा है, अभी 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचता है, यानी कि 8:30 पर यह पहुंचता है। पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर आने वाले व्यक्ति से, यानी कि कोई व्यक्ति 40 मिनट देर आ रहा है, तो 30 मिनट पहले पहुंच चुका है, यानी कि वो व्यक्ति कितने बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है। और बैठक कितने बजे होगी, इस व्यक्ति से 40 मिनट पहले। तो कितने बजे होगी बैठक, 8:20 पर बैठक हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 8:20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ दोस्तों। यदि आपने अभी तक ये वाला महत्वपूर्ण पार्टनरशिप वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और पार्टनरशिप का एक ना एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आपका हर एग्जाम में आता है मैथ में, तो आप जाकर देख सकते हैं। और यह पार्टनरशिप का जो वीडियो है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन, नए पैटर्न, पुराने पैटर्न के आधार पर बनाए गए सारे क्वेश्चन इसमें एक ही वीडियो में मैं करा दिया हूं। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे देखिए, ये यूपी पुलिस 32,000 प्लस वैकेंसी के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट की प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूं, तो आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मैथ के प्रैक्टिस सेटों को जाकर देख लें, ताकि आपको आके एग्जाम में बहुत ही मदद मिल सके। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दें। शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके सभी मित्र आपसे जुड़ सकें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।